आपकी केवाईसी पीएफ ऑफिस वालों ने रिजेक्ट कर दी। आपके सामने रिजेक्टेड केवाईसी के अंदर नजर आ रहा है रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी मिसमैच या फिर नेम मिसमैच या फिर क्रेडेंशियल मिसमैच। अगर इस तरह का किसी भी तरह का रिजेक्शन आपको आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको बता रहा हूं ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। मैं यहाँ हजारों लोगों का काम कर चुका हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ये आपका रिजेक्ट हुआ क्यों है। ऐसा हो सकता है कि इसी अकाउंट के अंदर आपने पैसे निकाले हो लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहानी ये है कि पीएफ ऑफिस कुछ कुछ समय पे ये चेक करता रहता है कि क्या सभी लोगों के बैंक जो कनेक्टेड हैं वो उनके पीएफ से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपके अकाउंट को किसी ने देखा नहीं, किसी ने खोला नहीं, उसके बाद भी आपकी ये करेक्शन जो है हो सकती है, अपने आप ही वो रिजेक्ट हो सकता है। तो रिजेक्ट हुआ क्यों है ये समझ लेना है। आपके नाम की स्पेलिंग, आपका आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी गलत हो जाती है तो पीएफ ऑफिस ये चेक करता है कि क्या बैंक के अंदर जो रिकॉर्ड है और जो पीएफ में रिकॉर्ड है वो दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट का रीज़न आप समझ चुके हैं, किसने रिजेक्ट किया ये समझ चुके हैं। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ये है कि आपको ये देखना होगा कि आपके पीएफ में जो नाम की स्पेलिंग है और आपके बैंक में जो नाम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल एक एक शब्द एक जैसा होना चाहिए। 90% जो रिजेक्शन होता है, 90% जो लोगों का रिजेक्ट होता है केवाईसी, वो सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से होता है। बैंक खाते खुले होते हैं पुराने, वहाँ पे नाम कुछ और होता है। पीएफ में आधार कार्ड के हिसाब से नाम कुछ और होता है, नाम मिसमैच हो जाता है और आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब आपको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ये समझ लेना है, मेरे नाम की एक एक अक्षर मैच होना चाहिए पीएफ के नाम के एक एक अक्षर से। बहुत बार लोग ये बोलते हैं सरनेम इधर का उधर है, या यहाँ मेरा के लिखा हुआ है वहाँ कुमार लिखा हुआ है। एक एक अक्षर वैसा ही होना चाहिए जैसे यूएन नंबर के अंदर है। अगर आपका लिखा है श्याम कुमार रंगीला, तो श्याम कुमार रंगीला नाम से ही आपके बैंक में भी होना चाहिए। रंगीला श्याम कुमार होगा तो नहीं चलेगा। मुझे इतना डिटेल में इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि लोग समझते नहीं है। बोलते हैं एक ही बात तो है, एक ही तो है। ऐसा नहीं होता है, एक ही नहीं होता है, एक एक अक्षर वैसा ही होना चाहिए। अगर स्पेस कहीं है तो आपके नाम में यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए, और जैसा आपका वहाँ पे यूएन में स्पेस है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई पहली बात। 90% केस ये हो गए ये वाले। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 10% केस की। 10% केस होता है जहां पे आप अपनी ब्रांच चेंज कर लेते हैं, आपका आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है, या फिर आपका बैंक पुराना था वो मर्ज हो गया किसी और बैंक में, तो अब आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। तो नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आईएफएससी कोड गलत हो सकता है, और कुछ केसेस में खाता नंबर आपने गलत एंटर कर दिया। अब किसी इन तीनों में से किसी भी वजह से हुआ हो तो आपको समझना है, अगर आपका सही बैंक खाता आपका नहीं है, नाम वाला बैंक खाता नहीं है, बैंक में जाके नाम ठीक करो, उसके बाद आके केवाईसी करो। केवाईसी करोगे तो जो नया नाम आपका बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वैसे आपका कनेक्ट हो जाएगा और सही हो जाएगा। इतना सा काम करना है आपको। और ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए देखिए उमंग से आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक वेबसाइट बता रहा हूँ, इस वेबसाइट में मेंबर होम की वेबसाइट है ना, यूएन नंबर पासवर्ड होना चाहिए तभी जाके आपका होगा। ठीक है, नहीं पता हो कैसे पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड में आप जाके अपना पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे तो हमें बैंक लगाने का ऑप्शन आ रहा है। अब बैंक के लिए बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, सर हमारे पास खाता नहीं है, हम अपनी मम्मी का खाता लगा दें, हम अपने भाई का खाता लगा दें, बहन का खाता लगा दें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका खाता लगाया जा सकता है। आपका नाम सेम होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर देख लीजिए ढंग से, आईएफएससी कोड देख लीजिए ढंग से। आप इसमें रिक्वेस्ट लगाएंगे, वो रिक्वेस्ट आपके कंपनी में नहीं जाएगी। ये रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक वाला वेरीफाई कर लेगा। जैसे ही बैंक वाला वेरीफाई कर लेगा आपके बैंक के अंदर में रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, सही नाम वाला, सही खाता नंबर, सही आईएफएससी कोड अपडेट हो जाएगा। मेरा ये सजेशन है कि आप सैलरी अकाउंट ना लगाएं। सैलरी अकाउंट कई बार बंद हो जाता है तो फिर आपको ये अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ इस वीडियो में। आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू बोलने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने आपको जो बताया है ये बहुत ही मूल्यवान जानकारी है, बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है। थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बाकी पर्सनल कंसल्ट करना है, आपका केवाईसी नहीं लग पा रहा है, आपको पर्सनली एडवाइस चाहिए, तो एक फ़ीस पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इसे एज ए प्रोफेशन काम करता हूँ, प्रैक्टिकल आपको जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।